दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 2, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 18। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? ये प्रश्न भर्ती बोर्ड द्वारा गलत माना गया था, इसमें आंसर दिया ही नहीं गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12। प्रश्न संख्या 6, GST के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 246A। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीप गोविंद। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2008। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी। प्रश्न संख्या 12, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 14, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1993। प्रश्न संख्या 15, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 17, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 18, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह। प्रश्न संख्या 19, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25। प्रश्न संख्या 20, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार कौन देता है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 21, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथों से लिखा गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2000। प्रश्न संख्या 24, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के
284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 15। प्रश्न संख्या 25। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सारस। प्रश्न संख्या 27। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त प्रांत। प्रश्न संख्या 28। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 29। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मीरा कुमार। प्रश्न संख्या 30। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लार्मा रोजो। प्रश्न संख्या 31। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बलदेव सिंह। प्रश्न संख्या 32। पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी। इन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 33। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जापान। प्रश्न संख्या 34। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2009। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 36। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 37। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पलाश। प्रश्न संख्या 38। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1993। प्रश्न संख्या 39। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 40। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1975। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा शामली। प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 43। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 44। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 8वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 46। की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा महाधिवक्ता। प्रश्न संख्या 47। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को
संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2001। प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1968 में अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 49, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 122वें संशोधन विधेयक 2014। प्रश्न संख्या 50, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाग 2। प्रश्न संख्या 51, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 14। प्रश्न संख्या 52, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 55। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा एम अनंत शयन अयंगर। प्रश्न संख्या 54, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। प्रश्न संख्या 55, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। प्रश्न संख्या 56, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा राज्यपाल राज्य की विधानसभा परिषद को भंग कर सकता है। प्रश्न संख्या 58, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। प्रश्न संख्या 59, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न संख्या 60, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा नाथ। प्रश्न संख्या 61, निम्न में से कौन सा सही है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अनुच्छेद 19A भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 64, निम्न में से कौन सा गलत है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। प्रश्न संख्या 65, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति।